हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म यानी कि क्या होता है। देखिए, किंगडम प्लांटी जो है कई टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट। तो हम बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म यानी कि ऐसे प्लांट जो कि फ्लावर और फ्रूट को बेयर करते हैं। फ्लावरिंग और फ्रूट बेयरिंग प्लांट जो है वो सभी एंजियोस्पर्म में आते हैं, और जिम्नोस्पर्म में बचे कुछ प्लांट जिनको फ्लावर और फ्रूट नहीं आते, ऐसे जिम्नोस्पर्म में डाल दिए। तो जितने भी फ्लावरिंग और फ्रूट बियरिंग प्लांट है वो सभी एंजियोस्पर्म में आते हैं। और लगभग हमारे अर्थ पर जो टोटल ग्रीन प्लांट है उसमें से लगभग 80% ऑफ द प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, जो कि कहीं पर भी पाए जाते हैं, जैसे कि डीप सी में, डेजर्ट में, माउंटेन पर, सभी जगह पर जो है इन्वायरमेंट में एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं। ये जो है एक वस्कुलर प्लांट है जो कि फ्लावर और फ्रूट्स को बियर करता है, जिसमें हर्ब, ट्रीज, श्रब, सभी तरह के प्लांट जो है आते हैं। एंजियोस्पर्म जो है वो बाइसेक्जुअल और यूनिसेक्जुअल दोनों तरह के हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म जो है वो बाइसेक्जुअल रहते हैं। तो बाइसेक्जुअल यानी कि क्या, जिनमें मेल और फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट हो। तो एक ही प्लांट पर अगर हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखने को मिलते हैं तो उसे हम कहेंगे बाइसेक्जुअल, जो कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट जो है वो बाइसेक्जुअल रहते हैं। अब देखते हैं थोड़ा फ्रूट के बारे में, सीड्स के बारे में। तो सीड जो है वो नंबर ऑफ लीव्स के आधार पर है, यानी कि कितने सीड लीव्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। एक रहता है तो उसे हम कहेंगे मोनोकोटिलीडॉन, और दो रहते हैं तो उसे हम कहेंगे डाइकोटिलीडॉन। और सीड जो है वो कम्प्लीटली इनक्लोज रहता है एक फ्रूट के अंदर। जब फ्लावर फ्रूट में मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर जो है सीड बन जाता है, जो कि मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन हमें देखने को मिलते हैं। कई स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि सभी तरह के प्लांट में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जाइलम, फ्लोएम। ये जो है एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वाटर, और जो फ्लोएम है वो फूड को कंडक्ट करने का काम करता है। इन दोनों को एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन दिया गया है, जिसे कि हम स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू कहेंगे। एंजियोस्पर्म में हमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे प्लांट देखने को मिलते हैं। बड़े अगर प्लांट की मैं बात करूँ तो 100 मीटर तक लगभग हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं, और छोटे प्लांट की बात करूँ तो लगभग 2 मिलीमीटर तक, जो कि बहुत छोटा होता है। ऐसे भी प्लांट एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। अगर अब हम बात करें एंजियोस्पर्म के डेवलपमेंट की, तो पहले जो हाफ लाइफ रहते हैं उसमें वो खुद के वेजिटेटिव पार्ट्स को ग्रो करेंगे, और बाद में जो हाफ लाइफ रहता है उसमें वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ग्रो करेंगे, जैसे कि फ्लावर, और बाद में फ्रूट की भी डेवलपमेंट होती है। एंजियोस्पर्म का बेसिक स्ट्रक्चर है स्टेम, रूट, लीव्स, जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में लगभग सेम ही रहता है। टैप रूट सिस्टम और फाइब्रोट रूट सिस्टम, दोनों तरह के रूट सिस्टम जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमें देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ एंजियोस्पर्म के लीव्स की, तो एंजियोस्पर्म की जो है ब्रॉड लिप्स हमें देखने को मिलती है, जो कि ब्रॉड कंप्लीटली फ्लैट रहते हैं। और सेपल और पेटल्स तो प्रेजेंट ही रहेंगे, क्योंकि ये जो है फ्लावर बेयरिंग प्लांट है, तो इसमें हमें सेपल्स और पेटल्स ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो है बाइसेक्जुअल और यूनिसेक्जुअल प्लांट है, और उसी के साथ साथ यह पेरेनियल और बायनियल हमें प्लांट देखने को मिलते हैं। बायनियल यानी कि जो साल में 2 बार आते हैं, इसे हम कहेंगे बायनियल। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है मस्टर्ड, रोज, स्पिनच, कॉलीफ्लावर। तो ये जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर और कैरेक्टर के आधार पर जो है आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट को पहचान सकते हैं। उम्मीद कर तो आपको समझ आ गया होगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या है एंजियोस्पर्म। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।